Hello, my dear students and subscribers. Today I selected very important questions for cell. Cell, as you know, that unit of life. So very important topics and various important points for competitive exams I prepared. Okay, so try to understand all these points. Now, cell. Cell is the structural and functional unit of all living organism. सेल की डेफिनेशन हो गई है. प्लांट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. एनिमल सेल स्पर्म बैक्टीरियल सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. इसके बाद पूछते हैं, श्वान एंड स्लाइडन ने सेल थ्योरी दी थी. रुडोल्फ वर्च्यू ने स्टेटेड किया था, ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला सेल आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल. हर सेल को उससे पहले वाली सेल ने जन्म दिया है. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन सेल्स आर ऑफ टू टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. ओके, तो नाउ अब हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल विच लैक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक. एंड यूकैरियोटिक में सेल विच हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये सब होते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं. प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा. और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई. जेनेटिक मटेरियल अकर्स इन फ्री फॉर्म. प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल फ्री फॉर्म में होता है. नाउ यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल अकर्स इन न्यूक्लियस. ओके, नाउ इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड. प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, और यूकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं. नाउ राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है वो 70S टाइप है. प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम है वो 70S टाइप है, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम है वो 80S टाइप है. नाउ प्रोकैरियोटिक सेल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल. प्रोकैरियोटिक सेल के पॉइंट अगर हम देखें यहाँ, तो हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड प्लाज्मिड. बैक्टीरियल सेल्स आर टाइटली बाउंड बाय थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर. वो स्ट्रक्चर कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोसोम. A specialized structure is called mesosome by extension of plasma membrane. Mesosome help in cell wall formation and DNA replication. तो जो मीजोसोम होती है बैक्टीरियल सेल में, वो सेल वॉल फॉर्मेशन एंड DNA रेप्लिकेशन में मदद करती है. बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये मोटाइल भी हो सकती हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं. मोटाइल बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली. तो जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो फ्लैजिला होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. पिली एंड फिम्ब्री आर द सरफेस स्ट्रक्चर विच डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी. पिली और फिम्ब्री जो होते हैं वो मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते. दीज स्ट्रक्चर हेल्प इन द बैक्टीरिया टू अटैच द रॉक्स एंड होस्ट. तो पिली एंड फिम्ब्री जो होती हैं वो बैक्टीरिया को रॉक्स और होस्ट से अटैच करने में मदद करती हैं. माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज ऑस्ट्रिच एग. ओके, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन RER, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. तो राइबोसोम जो होते हैं वो 3 जगह पर देखे जाते हैं.
एक तो RER पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपने राइबोसोम होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी। अब आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलिपिड लेयर। लिपिड कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। In human RBC, cell membrane has 52% protein and 40% lipid. Proteins of the cell membrane are of two type. दो तरीके का प्रोटीन होता है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस वाइल इंटीग्रल प्रोटीन बरीड इन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो प्रोटीन है ये भी दो तरीके का है। पेरिफेरल जो है वो सरफेस पर होता है सेल मेम्ब्रेन के, और इंटीग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में बरीड होता है। इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन गेव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बहुत आता है एग्जाम के अंदर। अब इसके बाद जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें भी हम देखते हैं ये दो तरीके का है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ए फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन against their concentration gradient in which ATP is utilized like a sodium and potassium pump. Now passive transport में many molecules can move across the membrane without any use of energy, जैसे diffusion and osmosis के जरिए passive। तो अभी हम देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी जो होती है वो खर्च होती है, ATP यूटिलाइज्ड होते हैं, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं होती है। अब आता है सेल वॉल। सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर विच गेव द शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज। ओके, नाउ सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड द सेल। ये बहुत पूछते हैं। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में बी द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल आर कंसिडर्ड टुगेदर एज ऑन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। नाउ फर्स्ट ER, सेकेंड गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो ER जो है उसे डिस्कवर किया था पोर्टर ने। RER जो होती है उसका काम प्रोटीन सिंथेसिस है, जैसे कि हम जानते हैं। SER उसे लिपिड सिंथेसिस कहते हैं। RER पर राइबोसोम ज़्यादा होते हैं और SER पर राइबोसोम नहीं होते हैं या बहुत कम एब्सेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्जी ने। इट कंसिस्ट द सिस्टर्ना स्टाक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, इट हैज़ टू फेसेस। तो इसमें कॉन्वेक्स में सिस इसे कहते हैं फॉर्मिंग फेस, एंड कॉनकेव जो है उसे ट्रांस कहते हैं। इट इज़ ए मैच्योरिंग फेस। फंक्शन, इट परफॉर्म पैकेजिंग मटेरियल। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब इसके बाद आता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में अगर हम देखें कि डिस्कवरी बाय CD ड्यूब, लाइसोसोम की डिस्कवरी CD ड्यूब ने की थी। इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटस। इट कंटेन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। लाइसोसोम में जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं वो लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेजेस, द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करने का काम करते हैं। टर्म वैक्यूल इज गिवन बाय फेलिक्स एंड डुजर्डिन। नाउ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन प्रोटोजोआ में वैक्यूल को देखा गया था, स्पेलेंजानी ने देखा था। एंड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इट इज़ बिगर इन प्लांट सेल। वैक्यूल जो होती है प्लांट सेल में बिगर होती है, एनिमल सेल में स्मॉलर होती है। इट कंटेन ए वाटर सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। फंक्शन, इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल परफॉर्म द एक्सक्रीशन। फूड वैक्यूल एनगल्फ द फूड। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी कॉलिकर ने। क्वाइंड बाय अल्टमान। एंड माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो बेंडा ने दिया था। पावर हाउस ऑफ सेल प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इट कंटेन ए सिंगल सर्कुलर DNA जिसे 70S राइबोसोम, और
एंड फ्यू RNA फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद अपना DNA होता है, सिंगल सर्कुलर DNA, और राइबोसोम 70S टाइप मिलते हैं। इनर फोल्डिंग इज कॉल्ड क्रिस्टी एंड द यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑक्सीसोम। क्रिस्टी में जो राउंड स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वहाँ पर ऑक्सीसोम होते हैं, और ऑक्सीसोम को यूनिट कहा गया है, यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत पूछते हैं। प्लास्टिड, इट इज़ फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल प्रेजेंट, पिगमेंट प्रेजेंट इन थाइलेकोइड। वो लाइट फेस की रिएक्शंस करते हैं और स्ट्रोमा डार्क फेस की रिएक्शन करते हैं। प्लास्टिड्स वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो वाइट कलर के लिए होते हैं। क्रोमोप्लास्ट रेड ऑरेंज कलर के लिए होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड पिगमेंट, ये एनर्जी ट्रैप करने के लिए होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो फैट सोल्युबल कैरोटीनाइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन के बने होते हैं एंड ज़ैंथोफिल के। प्रोवाइड द वेरियस कलर लाइक येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। ल्यूकोप्लास्ट जो हैं वो हम देखें इसमें अलग अलग तरीके के हैं, जैसे एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, और जैसे पोटैटो के अंदर मिलते हैं। एलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट, और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, प्रोटीन को स्टोर करते हैं एल्यूरोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट जो हैं ऑयल एंड फैट को स्टोर करते हैं। अब इसके बाद आता है, ये बहुत आते हैं एग्जाम में, कि एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। इसके बाद आते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम को डिस्कवर किया था पैलेड ने। राइबोसोम हम जानते हैं 70S और 80S टाइप के होते हैं। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं, जिसमें 2 यूनिट हैं 50 एंड 30S के, और यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 80S, जिसमें 60 एंड 40 का यूनिट होता है, इनके बीच में ER होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि 2 यूनिट जो होते हैं इसके 50 एंड 30 या 60 एंड 40, इनके बीच में इनको जोड़ने का काम कौन करता है, मैग्नीशियम आयन। तो ये पॉइंट है, मैग्नीशियम इज इसेंशियल फॉर बाइंडिंग द राइबोसोम सब यूनिट। नाउ 70S का मतलब है सेव्डवर्ग और सेडिमेंटेशन यूनिट। इट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। स्फीरोसोम डेवलप फ्रॉम ER। नाउ माइक्रो बॉडीज, इट इज द पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन other than those of the respiration. They are of 2 type. ये 2 तरीके की होती हैं, पैरोक्सीसोम होता है और ग्लाइऑक्सीसोम होता है। पैरोक्सीसोम discovered by Dewey and take part in oxidation, breakdown of extra biochemical like purine and amino acids and alcohol. In mesophyll cells, peroxisome interact with chloroplast and mitochondria to take part in photorespiration. बहुत अच्छा पॉइंट है। ग्लाइऑक्सीसोम का काम, इट टेक पार्ट इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड परफॉर्म ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल को ग्लाइऑक्सीसोम परफॉर्म करता है। इसके बाद आता है यहाँ पर मेलानोसोम, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेलानिन बाई टायरोसिन। तो ये मेलानिन जो बनता है ये टायरोसिन अमीनो एसिड से कन्वर्ट होकर बनता है, तो इस काम को मेलानोसोम करते हैं। ओके, बड़ा अच्छे पॉइंट थे। इसके बाद हम देखते हैं साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। ये 3 तरीके की होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इसमें तीनों साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर हैं। देखें, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म प्रोवाइड शेप एंड पोलैरिटी टू द सेल। माइक्रोफिलामेंट, इट टेक पार्ट इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसे साइक्लोसिस कहते हैं, वो माइक्रोफिलामेंट से बहुत आता है एग्जाम में। अमीबॉइड मूवमेंट, जैसे सॉल जेल चेंजेस होते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दे आर सॉलिड अनब्रांच्ड एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन 8-10 नैनोमीटर थिकनेस के होते हैं, एंड विच आर formed by fusion of 45 नैनोमीटर लॉन्ग रॉड्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इसके बाद आती है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, ईच सेंट्रियोल हैज़ कार्ट व्हील कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट होता है उसे कार्ट व्हील कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एंड 2 सेंट्रियोल लाइज एट राइट एंड एनी लेग टू ईच अदर। इट कंटेन 9+0 अरेंजमेंट होता है। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट
फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबिलिन के बने होते हैं। तो ये बहुत आता है एग्जाम में कि जो सेंट्रियोल होती है उसमें अंदर क्या अरेंजमेंट होता है, तो हम कहेंगे इसमें 9+0, और सीलिया एंड फ्लैजिला जो होती है उसके अंदर हम देखेंगे उसमें जो अरेंजमेंट होता है 9+2 का। ये बहुत आता है एग्जाम में। तो अब हम देखें यहाँ cilia and flagella present in the surface of cell which are connected with motility. It contain 4 part: basal body, rootlets, basal plates and shaft. The fibril have 9+2 arrangement. Axonema has 9 peripheral doublet fibril and 2 central signet. तो हम इसमें देखते हैं इसमें अरेंजमेंट कौन सा होता है, एग्जाम में पूछेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला, तो हम कहेंगे 9+2 का अरेंजमेंट होता है। इसके बाद आता है न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑल सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, जैसे यूनी न्यूक्लिएट। ए सेल कंटेन बाई न्यूक्लिएट, तो उसमें पैरामीशियम एंड कॉर्डेटम। ए सेल विच कंटेन ट्राई न्यूक्लिएट, तो इसमें पैरामीशियम, ऑरेलिया। And a multinucleated form is called plasmodium and slim molds. कंडीशन देखी जाती है ए न्यूक्लिएट सेल्स आर, जिसमें ह्यूमन आरबीसी होती है, एंड सीप ट्यूब इन सेल्स। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 5-25 म्यू मीटर, एंड डायमीटर इट इज लार्जेस्ट सेल कंपार्टमेंट. It is called master cell organelle and a nucleus contain 4 component. न्यूक्लियस में 4 component होते हैं. न्यूक्लियर एनवेलप, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियर एनवेलप, it has 1000 to 10,000 pore with the diameter of 200 to 800 एंगस्ट्रॉन्ग. और न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं. न्यूक्लियोलस, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय फोंटाना. बहुत पूछा जाता है कि न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी फोंटाना ने की. एंड प्रेजेंट नेम बाय बाउमैन, इट इज़ कॉल्ड आरएनए सिंथेसिस और राइबोसोमल फैक्ट्री. न्यूक्लियोलस का काम है आरआरएनए सिंथेसिस. क्रोमेटिन डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग एंड इट हैज़ 2 टाइप. 2 तरीके का क्रोमेटिन होता है. एक होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन. यू क्रोमेटिन इज लाइट स्टेन्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड लूजली कॉइल्ड होता है. हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन होता है एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है एंड हाईली कॉइल्ड होता है. तो ये हमने देखा यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन. क्रोमेटिन कंटेन न्यूक्लियोसोम which has histone positively charged and DNA is negatively charged. तो हिस्टोन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है. इसके बाद हम देखें क्रोमोसोम. क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड बाय हॉफमीस्टर. क्रोमोसोम की डिस्कवरी हॉफमीस्टर ने की थी एंड स्टडीड बाय स्ट्रासबर्गर एंड गिवन बाय द प्रेजेंट नेम वेल्डेयर. तो क्रोमोसोम का जो नाम था वो वेल्डेयर ने दिया था. स्टेन्ड बाय डाइज. क्रोमोसोम को एक डाई से स्टेन किया जाता है, दैट इज नोन एज जेनस ग्रीन. एंड हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम. हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जीनोम. अब हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग तरीके के शेप में होते हैं. मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. तो देखें मेटासेंट्रिक जो होता है, मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर जो है मिडिल में होती है तो उसे वी शेप्ड कहते हैं. सब मेटासेंट्रिक जो होती है उसमें सेंट्रोमियर एल शेप्ड में होती है. एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जे शेप्ड में होती है और टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर आई शेप्ड में होती है. ये पूछे जाते हैं एग्जाम में क्रोमोसोम की शेप. एंड क्रोमोसोम हैज़ शीथ मेड अप ऑफ पेलिकल. क्रोमोसोम जो है वो पेलिकल की शीट से बने होते हैं. क्रोमोसोम जनरली हम देखें जॉइंट क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. उन्हें पॉलीटीन क्रोमोसोम और लैम्ब्रुश क्रोमोसोम कहते हैं. पॉलीटीन क्रोमोसोम सैलिवरी क्रोमोसोम है, डिस्कवर्ड बाय बाल्बियानी. बहुत आता है एग्जाम में. दे आर फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड, मेल्पिगन ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी इंसेक्ट्स एंड लार्वा इंक्लूडिंग ड्रोसोफिला. इट ऑल्सो प्रेजेंट इन एंटीपोडल सेल, सस्पेंसर सेल एंड एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ प्लांट. बाल्बियानी रिंग्स आर प्रेजेंट. तो अभी हमने यहाँ देखा पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में. अब आता है लैम्ब्रुश क्रोमोसोम, प्रेजेंट इन oocytes ऑफ एम्फीबियंस.
ये पूछते हैं लैम्ब्रुश क्रोमोसोम किस में मिलता है, oocytes ऑफ एम्फीबियंस, डिस्कवर्ड बाय रुकर्ट, इसको रुकर्ट ने डिस्कवर किया था। ए लैम्ब्रुश क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 होमोलॉजस क्रोमोसोम helps at several places by chiasmata. It is present in oocytes and spermatocytes and joint nucleus of acetabularia. तो अगर ये पूछा जाए लैम्ब्रुश क्रोमोसोम जो है वो कहाँ मिलेगा, तो लैम्ब्रुश क्रोमोसोम कहेंगे हम oocytes ऑफ एम्फीबियन में मिलेगा। और पॉलीटीन क्रोमोसोम अगर ये पूछा जाए ये कहाँ मिलेगा, तो हम कहेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वो सलाइवरी ग्लैंड मल्पीगन ट्यूब्यूल्स ऑफ इंसेक्ट लाइक ड्रोसोफिला के अंदर मिलता है। तो ये जॉइंट क्रोमोसोम हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट लार्वा। राइबोसोम्स आर अटैच टू ER, किसके जरिए अटैच होते हैं, ER के जरिए RRNA। एंजाइम्स फाउंड फंक्शनल इन लाइसोसोम एस, इसमें होते हैं एंजाइम एसिड फॉस्फेट। और द न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर दैट अकर्स एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स, उसे कहते हैं टीलोमियर। बहुत आते हैं एग्जाम में कि क्रोमोसोम्स के एंड पर न्यूक्लियोप्रोटीन जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहते हैं, टीलोमियर। बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बैक्टीरियल सेल किसकी बनी होती है, म्यूरिन की। द वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन प्लस एन एसिटाइल मुर्म्यूरिक एसिड। हिस्टोन आर द बेसिक प्रोटीन एंड पॉजिटिवली चार्ज, ये पूछा जाता है हिस्टोन जो है वो बेसिक प्रोटीन है और पॉजिटिवली चार्ज है। बहुत अच्छा पॉइंट है। टर्म साइटोलॉजी किसने दी थी, वॉज क्वाइंड बाई हर्टबेग। लोग समझते हैं रॉबर्ट हुक, नो, साइटोलॉजी की टर्म दी थी हर्टबेग ने। एंड हु प्रपोज्ड द टर्म सेल्यूले, वो दी थी रॉबर्ट हुक ने। पोरिन्स अकर इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन देखिए, टीकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। टीकोइक एसिड का फंक्शन है, ये एक सरफेस एंटीजन है एंड दिस एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल ऑन द सेल वॉल। तो टीकोइक एसिड कहाँ होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पर होता है। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया आर स्टेन्ड फर्स्ट with basic dyes and prochromosome is nucleoid. Pili is a characteristic feature of gram negative bacteria. पिलाई जो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं। ion channels were discovered by Nehar and Sackman. Cellulose of cell wall is synthesized by synthetase enzyme located over plasma membrane। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाल्वियनी रिंग्स और पफ अकर्स इन पॉलीटीन क्रोमोसोम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैम्ब्रुश क्रोमोसोम्स आर द डिप्लोटीन क्रोमोसोम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए जो स्टेन यूज किया जाता है उसे कहते हैं जेनस ग्रीन विच इज ए बेसिक डाई। F1 पार्टिकल प्रेजेंट कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। मिडिल लैमेला में मेनली कंटेन क्या होता है, कैल्शियम। ग्लाइऑक्सीसोम इज प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर एंड ये बहुत आता है। फैट इज स्टोर्ड इन प्लांट सेल। स्फीरोसोम एंड विच कंट्रोल परमेबिलिटी सेल मेम्ब्रेन, आंसर होगा इसका। प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय J.E. फुर्किंजे। राइबोसोम हैज नॉट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑर्गन, राइबोसोम एक ऐसा है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। Records are found in mitochondria. Cells are connected by plasmodesmata. The system is symplast. उस सिस्टम को कहते हैं symplast. Phospholipids are important cell membrane constituents because they contain both polar and non-polar protein. उसके अंदर दोनों होते हैं polar and non-polar protein. इसके बाद important point है in chloroplast which is most abundant. सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट में अबेंडेंट है RUBP, इसे कहते हैं राइब्यूलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सीलेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनफोल्डिंग इन बैक्टीरियल सेल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं मीजोसोम। एंड द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ लिग्निन, सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। द टर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म वर गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने जो टर्म दी थी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की टर्म दी थी स्ट्रासबर्गर ने।
Okay, now next is mesosome of the prokaryotes perform the function of similar to माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीजोसोम का फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर है। क्रोमोसोम विजिबल इन प्रोफेज, कहाँ पर होते हैं क्रोमोसोम? प्रोफेज में दिखाई देते हैं। नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में होते हैं 13। इसके बाद आता है एम्फीबियंस फ्लैजिलेटेड मीन्स फ्लैजिला प्रेजेंट एट एम्फीट्राइकस फ्लैजिलेशन का मतलब है कि फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ होते हैं एम्फीट्राइकस सिचुएशन में। इसके बाद आता है इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द ग्लाइऑक्सीसोम। बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल? स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल जो हैं वो किसकी बनी होती हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स की बनी होती हैं। स्फीरोसोम कंटेन बोथ प्रोटीन एंड लिपिड। द साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस वो है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम में होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस विच इज एन न्यूक्लिएटेड, किस में न्यूक्लियस नहीं होता है। ई न्यूक्लिएटेड किस में नहीं होता है? कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब्स, ट्रैकिड या वैसल में नहीं होता है। एसिटोकार्माइन इज यूज टू स्टेन क्रोमोसोम को कलर करने के लिए एसिटोकार्माइन यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए, किस में डीएनए नहीं होता है? तो हम कहेंगे पेरोक्सीसोम, बाकी सब में डीएनए होता है। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। पफ ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम आर स्पेशली concentrated with RNA polymerase. स्ट्रासबर्गर टर्म द प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा की टर्म किसने दी थी? स्ट्रासबर्गर ने दी थी। क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड प्रोटीन ऑफ क्रोमेटिन आर टू टाइप, दो तरीके का प्रोटीन होता है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियोसोम में कौन से दो अमीनो एसिड होते हैं? आर्गिनाइन प्लस लाइसिन अमीनो एसिड होते हैं। बहुत आता है एग्जाम में कि न्यूक्लियोसोम में कौन से दो अमीनो एसिड होते हैं? आर्गिनाइन एंड लाइसिन। क्रोमेटिन टर्म इज कॉइंड बाय फ्लेमिंग एंड द लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स आर डेजिग्नेटेड एज क्यू एंड पी आर। माइक्रोफिलामेंट इन यूकैरियोटिक cells are made up of actin fibrin. Streaming of cytoplasm with the some living cells is known as cyclosis. Components of cell membrane are protein, lipid and carbohydrate. Glycocalyx is associated with nucleus. 1 micrometer is equal to 0.001 millimeter. इसके बाद फर्नाडीज मॉडल पार्टिकल्स आर सीन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन के बने होते हैं। इसके बाद देखें ये बैक्टीरिया के कुछ शेप दिए हैं। लोफोट्राइकस में फ्लैजिला एक तरफ होता है, एम्फीट्राइकस में दोनों पोल पर फ्लैजिला होते हैं और पेरीट्राइकस में फ्लैजिला पूरे पेरिफेरल रीजन में चारों तरफ होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद एन ऑर्गेनेल? तो इसका आंसर है राइबोसोम। बहुत अच्छा पॉइंट है। विच स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद एन ऑर्गेनेल? राइबोसोम, इस पर टिक लगेगा। कलर ऑफ फ्लावर पीटल इज ड्यू टू एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी लैक ग्रेना, जो एल्गी के क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें ग्रेना नहीं होता। प्लाज्मिड वर डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था प्लाज्मिड? Hayes and Lederberg. The technique is used in separating protein from other cell fractions. तो इसे कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। प्लाज्मा लेमा इज मेड अप ऑफ सिंगल लिपिड लेयर एंड 2 प्रोटीन लेयर की बनी होती है प्लाज्मा लेवा। पॉलीटीन क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड इन कायरोनोमस। द टर्मिनल रीजन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड टीलोमियर। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। माइक्रोफाइब्रिल्स आर कंपोज्ड ऑफ, सेल्यूलोज के बने होते हैं। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर ए लेयर ऑफ सराउंडिंग सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। वाई इज कैप्सूल एडवांटेज टू बैक्टीरिया? इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, साइंटिस्ट का नाम था S.J. सिंगर
एंड जी एल निकोलसन। ये फुल फॉर्म में एक बार AMU में भी एग्ज़ाम में आया कि इसमें नाम उन्होंने बदल दिए थे। हम जनरली क्या याद रखते हैं, सिंगर एंड निकोलसन, लेकिन हमें पूरा नाम नहीं पता था। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो याद रखें SJ सिंगर एंड GL निकोलसन। ये थे फ्लूइड म्यूजिक मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट। मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होता है, डायनिन। सीलिया एंड फ्लैजिला का जो मूवमेंट है वो डायनिन की वजह से होता है, ना कि सेंट्रल शीथ, रेडियल स्पोक या सिंगल ट्यूब्यूल्स। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल इन ए यूक्रोमेटिन फाइबर हैविंग 50 न्यूक्लियोसोम। तो हम जानते हैं कि 1 क्रोमोसोम हैज़ 50 न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम जो होता है वो ऑक्टोमर होता है, ठीक है। तो 50 × 8 400 हो गया, और इसका मतलब ये है कि 49 जो है उसके अंदर लिंकर H1 हिस्टोन होंगे, तो आंसर होगा 449। तो हमने इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगभग कवर किए हैं। सेल, जिसे कि हम बहुत सिंपल यूनिट समझते हैं, इसमें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी हैं, और इसमें इसकी स्टडी हमने की है, और काफ़ी हद तक इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने का प्रयास किया गया है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। अधिकतर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके के आते हैं कि हमें गवर्नमेंट सीट चाहिए ही नहीं, हमें तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, और हम फिज़िक्स का पोर्शन बहुत कम करेंगे, केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत कम करेंगे, बायोलॉजी को ही पूरी तरीके से 90 में से हम जो हैं लगभग 60 क्वेश्चन अगर हम कर देते हैं, या हम 50 क्वेश्चन भी अगर हम कर देते हैं 90 में से, तो हम जो है देखते हैं कि करीब हमारे 200 क्वेश्चन हो सकते हैं अप्रॉक्स। और लास्ट ईयर नीट में जो जनरल कैटेगरी थी वो 117 में क्वालिफाइड हो गई थी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो MBBS प्राइवेट सीट पे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ प्राइवेट सीट पर जो MBBS है वो करीब 80-90 लाख रुपए का बैठता है। लेकिन वो BAMS और BDS जैसे कोर्सेज कर सकते हैं अगर वो नीट क्वालिफाइंग कर लें। तो BDS भी एक अच्छा स्कोप है जो MBBS के इक्विवेलेंट है, और इन कंपैरिजन टू ये बहुत सस्ता है MBBS के, जिसमें नीट क्वालिफाइंग अगर आप हैं तो 117 नंबर अगर आप ले आते हैं केवल, तो आपको BDS, BAMS, BUMS, BHMS में प्राइवेट कॉलेजेस में आसानी से एडमिशन मिल सकता है। तो अब डॉक्टर बनना कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि अब जब से प्राइवेट कॉलेजेस आए हैं तब से डॉक्टर बनने के चांसेस बहुत आसान हो गए हैं। बस भारी जो है वो MBBS है, उसे क्रॉस करने के लिए, गवर्नमेंट सीट लेने के लिए 90% नीट में नंबर चाहिए होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और गवर्नमेंट सीट को लाने के लिए जैसे कि आप लोगों को पता है 620 यानी 720, 720 में से 620 90% नंबर हो गए। फिर उसमें रिजर्वेशन भी आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। अगर हम डॉक्टर बनना ही चाहते हैं और हम MBBS की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आज 117 या 120, 125 नंबर लाकर हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से जल्दी हम BAMS, BUMS, BHMS, BDS में एडमिशन ले सकते हैं। और ये कोर्सेज जो हैं इन अदर कोर्सेज के जो सिंपल BSc या दूसरे कोर्सेज होते हैं B फार्मा से बेटर हैं। इससे आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। कोर्स कोई छोटा नहीं होता कि हम सोचें कि BAMS छोटा होता है या BDS छोटा होता है। सबकी अपनी अपनी पैथी होती है। प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है। अगर आपके अंदर एबिलिटी कम है तो आप MBBS करके भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे MBBS ऐसे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते, वो केवल कोचिंग सेंटरों में पढ़ा रहे हैं या उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती। MBBS के सामने भी ये कंडीशन सामने आती हैं कि उन्हें नीट PG निकालनी होती है। जितना MBBS टफ है एडमिशन लेना गवर्नमेंट सीट पर, उतना ही MD MS गवर्नमेंट सीट पर लेना टफ है।
प्राइवेट सेक्टर में तो हम सोच भी नहीं सकते। प्राइवेट सेक्टर में MD MS की फीस जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपए ली जा रही है 3 साल के कोर्स के लिए। तो समय बर्बाद ना करते हुए, अपनी तैयारी करते हुए जल्दी से जल्दी नीट क्वालिफाइंग करें और किसी भी कोर्स में एडमिशन लें। सारे कोर्स अच्छे हैं, कोई कोर्स बुरा नहीं है, और अपने को सेटल करें, क्योंकि सभी कोर्स 6 साल के हैं। अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि गवर्नमेंट सीट पे लाने के नंबर नहीं है, 1-2 साल में पता लग जाता है, उसे समय को ख़राब ना करते हुए अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए तुरंत एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि कोई जादू नहीं होने वाला कि 2 साल 3 साल की तैयारी करने के बाद अगर आपके नंबर 200 आते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगले साल जो है 620 नंबर आ जाएंगे या 650 आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे। तो ज़्यादा डॉक्टर वो बनता है जो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है, और बाकी सब जो हैं जो नहीं पहुंचते हैं तो फिर वो तैयारी करते 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 डिप्रेस हो जाते हैं और उन्हें गवर्नमेंट सीट मिल नहीं पाती, और घर के लोग 1 करोड़ रुपए में उन्हें MBBS करा नहीं पाते, तो उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और उनके साथ के लड़के जो हैं आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बी कॉन्फिडेंट, ज़्यादा टेंशन ना लें, जल्दी से नीट क्वालिफाइंग करें और तुरंत के तुरंत एडमिशन लें और डॉक्टर बनें। ओके, बाय बाय। We will meet you in next video.